नाउ हाउ टू इम्प्रूव पर्सनालिटी, ठीक है। नॉलेज पार्ट का टिप्स और बिट्स तो मैंने आपको दे दिया है। नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग, मैं डिस्कसिंग करना इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज कंसिडरिंग द टाइम स्लॉट एंड कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, I would not be able to bring a 360 degree change, but at least मैं आपके जहन में या आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में इसके कुछ बीज जरूर बो पाऊंगा। आई कैन सो सम सीड्स so that in the later part of your life, if you get in contact with me, or if you want to have a guidance with me, or if you can take the guidance from anybody else, you will be right on the track. So we would come to how to improve personality. First thing is that first mandate, speak clearly so that others can understand what you speak, ठीक है। साफ बोलो, स्पष्ट बोलो, ठीक है। आप नीचे देख सकते हैं, देयर इज अ गाय हु सेइंग दैट डोंट शाउट, ठीक है। जब हम बोलते हैं साफ बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बट योर डेसिबल और योर मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस शुड बी सच दैट यू हैव टू स्पीक क्लियरली, रीफ्रेज रादर देन रिपीट। रीफ्रेज का मतलब होता है जब आपसे कोई बात कर रहे हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में ही दे रहे हैं, तो कंसिडर करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वो वही बोल रहे हैं जो आपको समझ में आया है, आप उस सेंटेंस को पैराफ्रेज कीजिए। पैराफ्रेज मतलब आप उस सेंटेंस से क्या समझे, आप उसको दोबारा बताइए अपने शब्दों में कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप मुझसे ये कहना चाह रहे थे, है ना। मतलब उससे स्वीकृति लीजिए, एक्नॉलेजमेंट लीजिए, ठीक है। उससे कभी भी आपका मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, आपका कभी भी कम्युनिकेशन गैप के कारण कोई काम नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। So this is the first commandment, that speak clearly so that others can understand what you speak. Second thing is, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पीकिंग नहीं होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो एक लिसनिंग होता है, ठीक है। उसका भी एक साइंस है। वो साइंस ये कहता है कि जब हम व्हेन वी स्पीक, ठीक है, वी ओनली शेयर व्हाट वी नो ऑलरेडी। मतलब जब मैं कहता हूँ किसी से, जब मैं स्पीक करता हूँ, तो मैं सिर्फ वही चीज शेयर कर रहा हूँ जो मुझे नॉलेज है, ठीक है। लेकिन बट व्हेन आई लिसन टू पीपल, ठीक है, then knowledge sharing it at least 5 times. Why? Because whatever knowledge I was having, that is still with me, but I am also listening to the other person or the other person next to him. So it is always said that in whatever industry you can work, or whatever business you can work, or in personal life also, you have to be a very good listener, ठीक है। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, हमने बचपन से दंत कथा पढ़ी है, हमें जो है कान 2 दिए गए हैं, मुंह एक ही दिया गया है, ठीक है। तो वो लॉजिक भी आप लोग लगा सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। सो लिसनिंग, ऐसे तो लिसनिंग अपने आप में एक पूरा मतलब सेशन में ले सकता हूँ लिसनिंग के ऊपर, बट आपके लिए जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो आप सिर्फ उसके लिए मैंने जो आपको यहाँ पर पिक्चर लगाया है, आप उसको ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कंसर्न, सबसे पहले आपको जो है कंसर्न डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, एंड यूज ब्रीफ वर्बल अफर्मेशन, जिसको मैं पैराफ्रेजिंग कह रहा था आपसे। मतलब you have to convert the whole thing which you have understood into your own words and take an acknowledgement from the other person, ठीक है। For example, the word is I see whenever you say अच्छा, हिंदी में बोला जाता है अच्छा, या जो नॉडिंग किया जाता है कि अच्छा मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ। Active listening technique can help you truly understand what people are saying in conversation and meetings, ठीक है। Then you will have to ask specific questions and build trust and establish rapport. So please understand, listening is one of the most important aspect as far as personality development is concerned. Third point, very important. If you don't agree with other person's view, don't argue. If you don't agree with other person's views, don't argue. Learn to disagree without being disagreeable. Now, अब आप सोचेंगे सर डिसएग्री भी करना है लेकिन विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल, ओके। सो कहने का मतलब ये है कि कई बार जो है बहस करने की सिचुएशन में लोग बहस तो जीत जाते हैं, लेकिन अपना रिलेटिव खो बैठते हैं, अपना संबंध खो बैठते हैं, अपना रिश्तेदार खो बैठते हैं,
ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। Then the fourth point is learn to respect yourself first, then respect everybody. They are human beings just like you. दूसरों की रिस्पेक्ट तो आप बाद में कीजिए, पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। आपने एक बहुत फेमस गाना सुना होगा, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, राइट? उसका जो उद्गम है वो इसी यहीं से है, राइट? देन नेक्स्ट इज improve your general knowledge. You will be able to discuss on various subjects and command respect of people. दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना प्रिटेंड कर लीजिए, बट इफ यू आर नॉट हैविंग नॉलेज, वन डे यू विल गेट एक्सपोज्ड, ठीक है? एंड विदाउट नॉलेज अ पर्सन कैन नॉट मूव अहेड in his or her life. Then the next one is soft skills, which is very very requirement. For example, clear communication, listening skills, self control, positive attitude, assertiveness, conflict resolution, empathy, depersonalization, taking responsibility, and sense of humor. Believe it or not, sense of humor is one element आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से सामना करने की प्रेरणा दे सकता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, आप जिंदगी में कितनी विपरीत परिस्थितियों में आ जाए, कभी भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर मत खोइए। Then next is always think positive. When you feed your brain with positive thoughts, your brain send positive signals to your body and your efficiency improves. यहाँ पर मैंने आपको कुछ दे रखे हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। जब आप खुश होते हैं, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, व्हेनेवर यू थिंक पॉजिटिव, तब ये न्यूरोट्रांसमीटर और ये केमिकल्स ऑटोमेटिकली रिलीज होना चालू हो जाते हैं आपकी बॉडी में, जो आपके मूड को एलिविएट करने में सहायक होते हैं और आपको हर समस्या से, हर परेशानी से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। देन नेक्स्ट इज नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिए, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कई लोगों को जानते होंगे, जिनसे बात करके ऐसा लगता है कि यार आसपास में कोई कुआं हो तो उसमें कूद जाना चाहिए, राइट? क्योंकि वो उनसे जब भी आप मिलो ना, वो कभी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, हमेशा आपको नेगेटिव ही बात करेंगे। आप कोई पॉजिटिव भी बात करोगे ना, तो वो उसमें भी बुरी खबर लेके आ जाएंगे। सो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया ऐसी कंपनी से दूर रहें। प्लीज डू नॉट एंटरटेन सच कंपनी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। मैं तो आपको कहूंगा ऐसे सीरियल्स भी ना देखें जो आपको नेगेटिव बनाती हैं, ठीक है? Then stay away from negative people that we have already discussed. Now ये एक छोटी सी हिंट है, आप कोशिश करें जिस भी पर्सन से आप मिलते हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको हेल्प करेगा। ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पर्सन यू मीट। मुझे मालूम है इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, नहीं याद रहता, लेकिन आप सोचिए कि यदि आप किसी बंदे से मिले और समहाउ आपने निमोनिक्स का सहारा लेके कैसे भी उस नाम को याद करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नागेश्वर नाम है एक बंदे का, ठीक है? अब मैंने दिमाग में एक नाग को इमेजिन किया, ईश्वर भी याद रखना तो भगवान को इमेजिन कर लिया, दोनों को कनेक्ट कर लिया कि हाँ यार नागेश्वर मीन्स नाग एंड ईश्वर। सो आपको ऐसे कुछ तरीके खोजने पड़ेंगे। और बिलीव मी, जब भी आप किसी बंदे को, जैसे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, उसको आप नाम से आप बुलाएंगे तो डेफिनेटली उस बंदे को बहुत खुशी होती है, ठीक है? डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, ये सबसे बड़ा पाप है, ठीक है? यदि आप अपने आप को कंपेयर दूसरों से कर रहे हैं तो आप अपनी खुद की इंसल्ट कर रहे हैं। इसके लिए ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, आप ही खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? प्लीज डू नॉट कंपेयर, दूसरों को कंपेयर करना तो दूर की बात है, सिर्फ अपने आप को अपने से कंपेयर कीजिए कि 2 साल पहले आप कहाँ थे या 1 महीने पहले आप कहाँ थे और अभी आप कहाँ पर हैं, ठीक है? देन आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी मॉडर्न हो जाइए, ऑनेस्टी हैज अ पावर वेरी फ्यू पीपल कैन हैंडल। ऑनेस्टी इज एंड ऑनेस्टी विल बी ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी टू relish and to shine in your personal and professional life. Then in professional life also, there is nothing called as failure in life. failure का मतलब ही होता है, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का ये मतलब होता है कि मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है? एंड देयर इज नथिंग टू बहुत दिल से लगाने की इसकी जरूरत नहीं होती है। एवरीथिंग आइदर यू सक्सीड और यू लर्न। फेल्यूर नाम की चीज को, निगेटिव वर्ड को अपने दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है? या तो सक्सेस मिलती है या तो हम कुछ लर्न करते हैं, ये दो ही चीजें होती है लाइफ में। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक है? जहां तक हो सके, अभी सिचुएशन कोई दूसरी चल रही है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके जल्दी उठिए। द टाइम जस्ट बिफोर dawn contains the most energy of all hours of the day. This has helped me become an early riser
and an early doer, right? And put first things first. इसमें एक बहुत अच्छी बुक है, यदि आप एक if you are an avid reader, तो बुक का नाम है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बाय स्टीवन कोवी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको जरूर पढ़िए और अपनी दिन भर की जो टास्क हैं उनको 4 कैटेगरीज में जरूर डिवाइड कीजिए। अर्जेंट, जो कि बिल्कुल अर्जेंट है, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है और जो आप ही कर सकते हैं, जैसे कि EMI भरना या बिल भरना, ठीक है, या नेसेसरी चीज मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो दूसरों से भी करवाया जा सकता है, ठीक है, दूसरे भी आपके घर में कर सकते हैं, जैसे हाउस होल्ड काम करना या दूसरी चीजें। और यूजलेस एक्टिविटी मतलब जैसे कि फालतू में सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना, फालतू में न्यूज चैनल्स सर्व करते रहना, ठीक है। तो अपनी सारी टास्क को आप 4 कैटेगरी में जरूर सेग्रीगेट कीजिए। देन प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब कि काल करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी तो करता है, अभी जिएगा परसों। प्लीज जहां तक हो सके, बिकॉज ये सबसे ज्यादा एनर्जी खाता है आपकी प्रोक्रास्टिनेशन। यदि आप देखें सबसे ज्यादा एनर्जी खाने वाला कोई एलिमेंट है तो प्रोक्रास्टिनेशन है, ठीक है, तो इससे बचे। देन डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, दे विल कम टू नो। किसी को भी क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। इट्स बेटर टू क्रिएट समथिंग दैट अदर्स क्रिटिसाइज than to create nothing and criticize others. Go create and have fun. And the keys to success, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। Considering the paucity of time, be passionate about what you do, surround yourself with positive people, never stop learning new things, work hard, be good to others and be grateful, take care of yourself physically, learn from your mistakes, take breaks when you need to and have fun, collaborate with others and believe in yourself. And have faith in God and yourself. So guys, it was wonderful having a session with you guys. And for people who want to be in touch with me, my name is Nitin Rishi. My contact number is 8109039276. My mail ID is rishinitin9@gmail.com. और आप सीमा जी से भी मेरा कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। And I am basically a professional coach, counselor, and a corporate trainer. So if you require any help, you can always come back to me. Okay, sir. Now I request any faculty member or any student if they want to ask any question. Sir, just one question I want to ask. As you explained about the personality development, I just want to ask, if everybody has some weaknesses, right? And if a person wants to improve his personality and he has certain weakness, so is it possible for everyone to overcome the weakness? Very nice question, very nice question. इसके लिए पहले मैं एक आपको एनालॉजी देता हूँ, फिर मैं आंसर पे आता हूँ, ठीक है। आपने सुना होगा चांद में भी दाग होता है। Yes, चांद में भी दाग होता है, वो एक उपमा है, लेकिन उसका कनेक्शन ये है कि हर व्यक्ति में नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे या उसमें वीकनेसेस भी होंगी। बेसिकली वीकनेस अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। आज के जमाने में उसको वीकनेस ना बोल के एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बोला जाता है, सीमा मैडम। वाई? बिकॉज जब हम एक नेगेटिव वर्ड अपने, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यार मेरे पास प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम अपने आप एक नेगेटिव शब्द हो गया, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि मेरे सामने एक सिचुएशन है। तो जैसे ही मैं प्रॉब्लम को सिचुएशन बोलना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाता हूं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हर बंदे में वीकनेसेस होती है, कितना भी महान आदमी क्यों ना हो वो, हमारा सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि दिनों दिन हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि लोगों को हमारी वीकनेस नजर ही ना आए, ठीक है। आपका एक ही पर्पस होना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, डेली हैबिट बना लीजिए कि उसको स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करते जाना है, और वीकनेस पे कम काम करते जाइए कि कैसे समहाउ मैं अपनी वीकनेसेस को कम कर लूं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी की वीकनेस पूरी तरीके से कभी जा सकती है, और वीकनेस होना भी चाहिए, वो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा मोटिवेट करती है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले उसको वीकनेस शब्द जो है अपने दिमाग को बोलना बंद कर दीजिए,
वीकनेस की बजाय उसको बोलिए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि मुझे इस एरिया में इम्प्रूव करना है। Very nice, sir. Very nice. I request any faculty member want to ask any question. Hello. 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 Yeah, I can hear you. Hello. Hans, I want to ask. I am Professor Vinay Sharma from Sage University. Sir, are you audible? Yes. Hello. Sir, my question is, sir, मेरा क्वेश्चन ये था कि जनरली ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति कभी भी मतलब दूसरों के कहने से कभी भी मोटिवेशनल मतलब एटीट्यूड नहीं आता, उसमें उसको खुद को मोटिवेशन लाना होता है। तो दिस विल बी राइट सर? बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, देयर वाज अ स्लाइड इन माय प्रेजेंटेशन जहां पर मैंने आपको वो गाना भी याद दिलाया था, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ये खुद की जय, बिल्कुल राइट है ना। और यदि इसको आप माइथोलॉजी में जाकर देखेंगे तो माइथोलॉजी में एक सेंटेंस बोला गया है, अहम ब्रह्मास्मि। जी सर। अहम ब्रह्मास्मि का ये मतलब नहीं है कि मैं भगवान हो गया, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब होता है कि मुझ में भगवान का अंश है, मतलब मैं भगवान की तरह ही मेरी जो सारी काबिलियत है वो भगवान का ही रिफ्लेक्शन है। तो यदि ऐसा है तो मुझे कहीं बाहर जाके किसी मोटिवेशन को पढ़ने की मुझे नहीं लगता कहीं जरूरत है, क्योंकि सारा जो मोटिवेशन है मेरे अंदर ही भरा पड़ा हुआ है। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि एक 60 वॉट का बल्ब मेरे अंदर है, ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लूंगा वो बल्ब जलने लगेगा, अदरवाइज वो बल्ब किसी काम का नहीं है। बिल्कुल सही सर, वेरी थैंक यू मच सर। ठीक है विनय जी? यस सर, ओके सर, फाइन सर, ओके। Any other faculty member or student want to ask anything? Okay, now I request Dr. Shilpa Raghuvanshi ma'am to please give vote of thanks to our respectable Nitin Rishi sir. Thank you, Seema ma'am. Am I audible? Sure ma'am, you are audible. On behalf of Universities and Institute of Management Studies, Indore, I, Dr. Shilpa Raghuvanshi, take this opportunity to thank our special guest, Mr. Nitin Rishi. Personality development is a term which by name only indicates the need of identification. And today there were motivational and inspirational towards the amazing examples of famous personalities during the session. I hope we remain connected for such sessions in future. Thank you again for sparing your valuable time with us. I also thank the listeners for listening patiently and understanding the words of wisdom. Thank you so much, Nitin Rishi sir. Thank you so much. Hey guys, it was all very nice to have interaction with all of you guys, and you can take my coordinates from Seema ma'am if you want any help, any counseling required, or any problem which you are facing, which you could not discuss it on this platform. You can always maximum यही होगा कि मैं शायद उस टाइम आपका कॉल नहीं ले पाऊंगा, but believe me, if you have called me, I would definitely respond to your call. Thank you so much. All the very best. Thank you sir.